वानी नाज़रीन, मैं वॉक करने आया तो आप देखें कि यहाँ पे फाउंटेन को प्ले किया गया है। यहाँ पे फाउंटेन को ऑन किया गया है जिसमें से डिफरेंट कलर की लाइट्स ग्लो कर रही हैं और फाउंटेन के डिफरेंट डिज़ाइन हैं, स्टाइल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश मंजर पैदा कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये ज़मीन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का पर्पज़ क्या है? इस कायनात में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते। इन ऑब्जेक्ट्स का क्या पर्पज़ है, किस लिए ये पैदा किए गए हैं? मेरे ख्याल में कि हर इंसान इसके पर्पज़ को जानता है, समझता है, लेकिन ये है कि वो सही तरह से इसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करता है और भूल जाता है कि उसका भी कोई खालिक है, मालिक है कि जिसने उसकी खुशी के लिए इस कायनात को सजा दिया है, रंगों से भर दिया है, फूलों से भर दिया है और हर तरह की खूबसूरती यहाँ पे पैदा कर दी है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की खिदमत है, इंसानों की खुशी है। लेकिन इस खुशी को जो इंसान महसूस करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़रूर झुकता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो उसका शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और ज़्यादा अता करता है और ज़्यादा इसी तरह की सोच देता है और उसको ज़िंदगी में कामयाब करता है। इसलिए हमें इस कायनात की खूबसूरती को देखते हुए इस पर्पज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का भी एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि हम अपने मालिक के सामने झुक जाएं, मालिक की इबादत करें और उसका शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ज़्यादा सहूलतें हमें यहाँ पे इस कायनात में अता की हैं। आप देखें कि इन फाउंटेन को देखने के बाद एक नेचुरल सा एहसास होता है, नेचुरल फीलिंग आती है, नेचुरल खुशी मिलती है और ये जो खुशी है यही ज़िंदगी देती है। जब आप नेचर के पास रहते हैं, जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं और हकीकत पसंद होते हैं और हकीकत को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब भी होते हैं और किसी किस्म के मसले मसाइल में आप दिल छोटा नहीं करते, आप हिम्मत नहीं हारते, बल्कि आसानी के साथ उसको आप टैकल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप खुदा की पैदा करदा नेचर के पास रहें, नेचर को समझने की कोशिश करें। इस कायनात में जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उनको समझने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी के पर्पज़ को भी समझें और इन तमाम चीज़ों की तख्लीक के पर्पज़ को भी समझें। आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।